व्यास जी के द्वारा नवरात्र व्रत विधि का वर्णन तथा पूजा में निषिद्ध कन्याओं का विवेचन। सुशील वैश्य को देवी की प्रसन्नता प्राप्ति। जन्मेजय जी ने पूछा, द्विजवर, नवरात्र आने पर क्या करना चाहिए, विशेष करके शरतकाल के नवरात्रों को क्या विधान है, इस विधि पूर्वक बताने की कृपया करें। विप्रवर, आपकी बुद्धि बड़ी ही विलक्षण है। मुझे विस्तार के साथ ये बताइए कि नवरात्र व्रत करने का क्या फल है, किस विधि का पालन करना चाहिए। व्यास जी बोले, राजन, कल्याणप्रद नवरात्र व्रत के विषय में मैं कहता हूँ, सुनो। शरतकाल के नवरात्रों में जैसे विशेष रूप से विधि पूर्वक भगवती की उपासना करनी चाहिए, वैसे ही बसंत ऋतु के नवरात्रों में भी प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण प्राणियों के लिए शरद और बसंत ये दोनों ऋतु समदन नाम से कही गई हैं। ये दोनों ऋतु जगत के प्राणियों को महान कष्टप्रद हैं। अतएव कल्याणमयी पुरुष यत्न पूर्वक दुर्गा अर्चन में तत्पर हो जाए। बसंत और शरद ये दोनों ही अत्यंत भयंकर ऋतु मनुष्य को रोगी बनाने में कुशल हैं। इनके प्रभाव से बहुत से प्राणी प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। अतएव इन ऋतुओं के आने पर पंडित जन को चाहिए कि भगवती चंडी की आराधना संलग्न हो जाए। राजन, चैत्र और अश्विनी के महीने पवित्र महीनों में भक्ति पूर्वक ये पूजा होनी चाहिए। अमावस के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। उस दिन एक ही बार हवन यान का भोजन करें। किसी समतल भूमि पर मंडप बनाए। मंडप 16 हाथ के विस्तार से बनना चाहिए। खम्भों और ध्वजों से मंडप को सजाया जाए। सफेद मिट्टी और गोबर से यह लिपा दें। तदंतर मंडप के मध्य भाग में एक स्वस्थ समतल वेदी बनानी चाहिए। ये वेदी 4 हाथ लंबी, चौड़ी और 1 हाथ ऊंची हो। भगवती को पधारने के लिए ये वही उत्तम आसन होता है। सुंदर वदनवार और चांदनी से उसे सुशोभित करें। उसी रात ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। वे ब्राह्मण देवी के रहस्य को भली भांति जानने वाले, सदाचारी, संयमशील और वेद व्यांगत के प्रागामी होने चाहिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल समुद्र, नदी, सरोवर, बावली, कुएं अथवा घर पर ही सविधि स्नान करें। प्रतिदिन के प्रातःकाल के जो नियम हो उसे पहले कर लें। इसके पश्चात ब्राह्मणों का वरण करें। पाद, अर्घ्य और आचमनियों से ब्राह्मणों की पूजा होनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार वरण में वस्त्र और भूषण आदि अर्पण करें। घर में संपत्ति हो तो कर्पणता करना अनुचित है। संतुष्ट ब्राह्मणों द्वारा ही संयम प्रकार से कार्य परिपूर्ण होना चाहिए। देवी का पाठ करने के लिए ब्राह्मणों के विषय में कहा गया 9, 5, 3 अथवा एक ही ब्राह्मण का वरण करें, किंतु वह ब्राह्मण शांतिपूर्वक पारायण करने वाला हो। वैदिक विधि से स्वस्तिक वाचन करना चाहिए। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करें। उस पर भगवती जगदम्बिका की प्रतिमा पधारे। भगवती की 4 भुजाएं और 1 हाथ में आयुध विराजमान हो। भगवती रत्न में भूषणों से सुशोभित हो। गले में मोती की माला लटक रही हो। संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न सौम्य मूर्ति, वे देवी दिव्य वस्त्र पहने हो। वह कल्याणमयी भगवती सिंह पर बैठी हो और भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद शोभित हो, अथवा 8 भुजाओं वाली भगवती सनातनी की भी प्रतिष्ठा करने का विधान है। भगवती की प्रतिमा के अभाव में नरवाण मंत्र के लिखे हुए यंत्र को पूजा के लिए पीठ पर स्थापित कर लेना चाहिए। पास में कलश स्थापन कर लें। कलश को तीर्थ के पवित्र जल से भरना चाहिए। उसमें स्वर्ण और पंच रत्न छोड़ना और पंच पल्लव रखना। ये सभी काम वेद के मंत्रों का उच्चारण करके होना चाहिए। पास में चारों ओर पूजा की सामग्री रख लें। मंडल के लिए
गीत और वाद भी कराना आवश्यक है। नंदा तिथि अथवा प्रतिपदा में हस्त नक्षत्र हो तो उस समय उसका पूजन उत्तम माना जाता है। राजन, पहले दिन उत्तम विधि से किया हुआ पूजन मनुष्य की अभिलाषा पूर्ण करने वाला होता है। उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत और नक्त व्रत किसी भी एक व्रत का नियम करके ने के पश्चात पूजा की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर ये प्रार्थना युक्त प्रतिज्ञा करे, देवी तुम जगत की माता हो, मैं तुम नवरात्रों को करूँगा, तुम मेरे सभी कार्यों में सहायता करने की कृपया करो। नवरात्र व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार नियम पालन करना आवश्यक है। तदन अनुसार विधि के साथ मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। चंदन, अगूर, कपूर, मंदार, कमल, अशोक, चंपा, केन्नर, मालती, ब्रह्मपुष्प आदि सुगंधित फूलों तथा सुंदर विलप पत्र एवं धूप दीप से भगवती जगदम्बिका की पूजा करें। अनेक प्रकार के फल भोग लगाएं। अर्घ्य देना प्रेम आवश्यक है। नारियल, नींबू, अचार, केला, नारंगी, कटहल आदि सभी फलों से देवी की अर्चा करें। राजन, फिर भक्तिपूर्वक अन्न भोग लगाना चाहिए। हवन करने के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए और उत्तम विधि भी बनाई जा सकती है, किंतु वह भी त्रिकोण ही हो। प्रतिदिन भांति भांति के मनोहर द्रव्यों से प्रातः, संध्या और मध्याह्न तीनों समय में भगवती की पूजा करें। गाकर, बजाकर, नाचकर बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाना चाहिए। नीचे भूमि पर सेना चाहिए। दिव्य वस्त्र, भूषण और अमृत के समान मधुर भोजन आदि से कुमारी कन्या की पूजा करनी चाहिए। पहले दिन एक ही पूजा करें, फिर प्रतिदिन क्रम से एक एक बढ़ता जाए। दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, इस प्रकार 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अपने धन के अनुसार पूजन में खर्च करना चाहिए। राजन, शक्ति रहते हुए यज्ञ में धन की कर्पणता करना अत्यंत निषिद्ध है। राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से वह बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। कुमारी वही कहलाती है जो कम से कम 2 वर्ष की हो चुकी है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति और 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं। 5 वर्ष वाली को रोहिणी और 6 वर्ष वाली को कालिका, 7 वर्ष वाली को चंडिका और 8 वर्ष वाली को शांभी, 9 वर्ष वाली को दुर्गा और 10 वर्ष वाली को सबूधरा कहा जाता है। इसके ऊपर अवस्था वाली कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए। वह सभी कार्यों में निमंद मानी जाती है, निषिद्ध मानी जाती है। इन्हीं नामों से विधि पूर्वक पूजन करें। उन 9 कन्याओं का पूजन फल भी बतलाया है। दुख और दरिद्र के शमन के लिए कुमारी की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन में शत्रु का शमन और धन, आयु और बल की वृद्धि होती है। भगवती त्रिमूर्ति की पूजा से तीर्थ, वर्ग अथवा धर्म, अर्थ, काम की वृद्धि सिद्धि मिलती है। साथ ही धन धान्य का आगमन और पुत्र पौत्रों का संवर्धन भी होता है। जिस राजा का विद्या, विजय, राज्य और सुख पाने की अभिलाषा है, वह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवती कल्याणी की निरंतर पूजा करे। शत्रु का शमन करने के लिए भगवती कालिका की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। भगवती चंडिका की पूजा से ऐश्वर्य और धन की पूर्ति होती है। राजन, किसी को मोहित करने, दुख दरिद्रता को हटाने और संग्राम में विजय पाने के लिए भगवती शांभी की सदा पूजा करनी चाहिए। किसी कठिन कार्यों को सिद्धि करते समय अथवा यदि दुष्ट शत्रु का संहार करना हो तो भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा भक्तिपूर्वक पूजा करने से परलौकिक सुख में सुलभ होता है। मनोरम की सफलता के लिए भगवती सबूधरा की सदा उपासना करनी चाहिए। मानव रोगनाश के लिए रोहिणी की निरंतर पूजा करें। भक्ति भाव से संपन्न होकर श्री रस्तु और श्री युक्त मंत्र द्वारा बीज मंत्र से पूजा करने का विधान है। मंत्रार्थ इस प्रकार है, जो सकंद के तत्वों और
भ्रांति देवताओं को भी लीला पूर्वक रचना करती है, उस कुमारी देवी का मैं पूजा करता हूँ, जो सत्व और आदि तीनों गुणों के रूप में धारण करती है, जिसके अनेकों रूप हैं, जो तीनों कालों में व्याप्त है, उस भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। निरंतर सुपूजित होने पर भक्तों का कल्याण करना जिनका स्वभाव है, उस संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी की मैं पूजा करता हूँ, जो संपूर्ण प्राणियों को संचित बीजों को रोहण करती है, उस रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। कल्प के अंत के में चराचर सहित अखिल ब्रह्मांड को जो अपने में विलीन कर लेती है, उस भगवती कालिका की मैं पूजा करता हूँ, जिनका रूप अत्यंत प्रकाशमान है, चंड तथा मुंड का संहार करने वाली है, जिनकी कृपा से घोर पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, उस भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूँ। वेद जिनके स्वरूप हैं, वे ही वेद जिनके प्रकटे के विषय में कारण का भाव बतलाते हैं, तथा सबको सुखी बनाना जिनका स्वाभाविक गुण है, उस भगवती साम्भी की मैं पूजा करता हूँ, जो भगत को सदा संकट से बचाती है, दुख दूर करके जिनका मनोरंजन होता है, और देवता लोग जिसे जानने में असमर्थ है, उस भगवती दुर्गा की मैं पूजा करता हूँ, जो सुपूजित होने पर भक्तों का कल्याण करने में सदा संलग्न रहती है, उस अशुभ विनाशिनी भगवती समुद्रा की मैं पूजा करता हूँ। पंडित जी इन्हीं मंत्रों से कन्या की पूजा करें। वस्त्र, भूषण, माला और चंदन आदि श्रेष्ठ वस्तुओं से पूजन करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, जिस शरीर में किसी अंग की कमी हो, जिसके अंग में कहीं छिद्र हो अथवा दुर्गंध युक्त एवं नीच कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या को पूजा में नहीं लेना चाहिए। जन्म से अंधी, तिरछी नजर में ताकने वाली, कुरपा, बहुत रोम वाली, रोगणी एवं रजसलवा कन्या को पूजा में परित्याग कर दें। जो अत्यंत दुर्बल हो, जिसकी 1 वर्ष के भीतर उत्पत्ति हुई हो, विधवा स्त्री से जिसका जन्म हुआ हो तथा विवाह से पहले ही माता जिसे जन्म दे चुकी है, ऐसी कन्या संपूर्ण पूजाओं में त्याज्य है। किसी प्रकार के रोग से रहित, श्रेष्ठ रूप वाली, सुंदरी, छिद्र रहित तथा अपने माता पिता से उत्पन्न कन्या का इस सम्यक प्रकार से पूजन करें। सभी कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, युद्ध में विजय पाने के लिए क्षत्रिय की कन्या तथा व्यापार में लाभ के लिए वैश्य तथा शूद्र की कन्या का पूजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है, ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ब्राह्मण की कन्या की पूजन करनी चाहिए। विश्व के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों की कन्या का पूजन करने का विधान है। शूद्र के लिए चारों वर्णों की कन्या पूजनीय है। शिल्प कर्म करने वाले मनुष्य यथा योग्य अपने वंश की कन्याओं का पूजन करें। नवरात्र विधि में भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा होनी चाहिए। यदि नवरात्र में प्रति दिन पूजा करने के लिए असमर्थ हो तो अष्टमी के दिन विशेष रूप से पूजन करना परम आवश्यक है। प्राचीन समय की बात है, यक्ष और यज्ञ को विध्वंस करने वाली भगवती भद्रकाली का अवतार अष्टमी को हुआ था। उनकी आकृति बड़ी भयंकर थी। उनके साथ करोड़ों योगिनियां थी। अतः भांति भांति के उपहारों, गंधों और मालाओं द्वारा अष्टमी को विशेष विधान के साथ भगवती की निरंतर पूजा करनी चाहिए। उस दिन हव्यस, हवन, ब्राह्मण भोजन, फल पुष्प का उपहार, दान आदि कार्यों में भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करें। राजन यदि पूरे नवरात्रों में उपवास व्रत न कर सकता हो तो 3 दिन उपवास करने भी मनुष्य यथोक्त फल का अधिकारी हो जाता है, ऐसा कथन है। शपथ, अष्टमी और नवमी इन तीनों रातों में उपवास करके देवी की पूजा करने से भी फल प्राप्त हो जाता है। देवी पूजन, हवन, कुमारी पूजन और ब्राह्मण भोजन इन चारों कार्यों में संपन्न होने में सांगोपांग नवरात्र व्रत पूरा होता है। ऐसी उक्ति है, जगत के अन्य जितने व्रत एवं विविध प्रकार के दान हैं, वे इस नवरात्र व्रत की तुलना में कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि यह व्रत धन और धान्य प्रदान करने वाला और सुख संतान बढ़ाने वाला है।
आयु और आरोग्यवर्धक और स्वर्ग और मोक्ष तक देने में समर्थ है। देव जिसे विद्या, धन और पुत्र पाने की इच्छा हो, वह मनुष्य इस सौभाग्यदायी मंगलमय व्रत की विधि पूर्वक अनुष्ठान करें। विधि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण विद्याएं सुलभ हो जाती हैं। जिनका राज्य छीन गया है, ऐसे नरेश को पुनः गद्दी पर बैठने की क्षमता इस व्रत में है, वे सर्वदा सत्य है। जिन्होंने पूर्व जन्म में इस उत्तम नवरात्रा का पालन नहीं किया, वे ही दूसरे जन्म में रोगी, दरिद्र और संतानहीन होते हैं। जो स्त्री विधवा, वृद्धा और धनहीन है, उसके विषय में ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए अवश्य इसने पूर्व जन्म में नवरात्र व्रत नहीं किया। जिसे जगत में अगर उस नवरात्र व्रत का पालन नहीं किया, वह कैसे धनी हो सकता है तथा कैसे उसे स्वर्ग में जाकर आनंद भोगने की सुविधा मिल सकती है। जिसने कोमल विप्ल पत्रों में रतन चंदन लगाकर उसमें भवानी की पूजा की है, वह पृथ्वी पर राजा होता है। भगवती कल्याण रूपणी है, उसका कभी जन्म मरण नहीं होता। दुख दूर करने में ये सदा तत्पर रहती है। सिद्धि प्रदान करने वाली ये देवी जगत में सर्वश्रेष्ठ है। जिस मनुष्य इसकी उपासना नहीं की है, वह निश्चय ही जगत में दुखी है, शत्रुग्रस्त एवं दरिद्र होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूर्य, अग्नि, वरुण और कुबेर, इंद्र प्रभृति देवता बड़े हर्ष के साथ जिसका ध्यान करते हैं, उन्हें भगवती चंडिका का मानव क्यों नहीं भजते। मनु ने कहा, इनके सभा और शब्दा, इन नामों का उच्चारण करने से देवता और पितर तृप्त हो जाते हैं। इसी से श्रेष्ठ मुनिगण संपूर्ण योगों में हर्षपूर्वक मंत्रों के साथ इनका प्रयोग करते हैं, जिसकी इच्छा से ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करते हैं। विष्णु अनेक अवतार धारण करके पालन करते हैं। शंकर संहार करने में तत्पर होते हैं। उस कल्याणदायिनी भगवती को मानव क्यों नहीं भजता। नर, नाग, पक्षी, विशाच, राक्षस और दानव, इनमें कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसने भगवती की शक्ति न हो। वह बिल्कुल हिलडुल तक न सके। घर की यह स्थिति है। मंगल में भगवती चंडिका का संपूर्ण कामनाएं सिद्ध कर देती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों की अभिलाषा करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो भगवती की उपासना न करे, उनके व्रत में वंचित रह जाए। महान से महान पापी भी यदि नवरात्रा व्रत कर ले तो संपूर्ण पापों से उसका उद्धार हो जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक निर्धन वैश्य था। वह महान दुखी था। राजन कौशल देश के किसी सज्जन ने उनका विवाह भी कर दिया। उसके बहुत से बाल बच्चे हो गए, पर उसकी सुधा कभी शांत नहीं होती। उसके लड़के सायकाल में किसी प्रकार कुछ भोजन पाते, वैसे भी कुछ खा लेता था। भूखे रहते हुए सर्वदा दूसरे के कार्य में तत्पर रहता। यह बड़ी कठिनाई के साथ कुटुंब का भरण पोषण चलता रहा। उस वेश्य के मन में अपार चिंता रहती, परंतु वह सदा धर्म में तत्पर रहता। उसकी इंद्रियां शांत थी। वह बड़ा सदाचारी था, कभी झूठ नहीं बोलता। उसके मन में क्रोध नहीं आने पाता। वह सदा धैर्य के साथ काम लेता। मन में अहंकार और ढाई नहीं आने देता। देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करने में पश्चात अपने आश्रित जनों को खिलाकर तब समय कुछ भोजन करता। उस समय वैश्य के प्रतिदिन नियम था। यो उसका समय व्यतीत हो रहा था। उत्तम गुणों के कारण उसका नाम भी सुशील रख दिया गया था। दरिद्रता से अत्यंत घबराया उस भूखे वैश्य ने एक शांत सभा मुनि ने पूछा। सुशील ने कहा, ब्राह्मण देवता, तुम्हारी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। आज मुझ पर कृपया करके यह बताओ कि मेरी दरिद्रता निश्चय पूर्वक कैसे दूर हो जाएगी। मानंद, मुझे धन की इच्छा नहीं है। मैं खूब संपन्न हो जाऊं, ये नहीं चाहता। द्विजवर, तुमने पूछने में मेरा इतना ही अभिप्राय है कि कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति मुझ में आ जाए। मेरी छोटी बच्ची और बच्चे भोजन पाने के लिए सदा रोते रहते हैं। घर में इतना भी अन्न नहीं कि मैं एक एक मुट्ठी भी दे सकूं। रोते हुए मेरे बालक घर के से निकल गए। मैंने उन्हें त्याग दिया, अतः मेरे हृदय में
आग सी लगी गई है, परंतु धन के अभाव में मैं कर ही कह सकता हूँ। मेरी लड़की विवाह के योग्य हो गई है, मेरे पास धन ही नहीं है, मैं क्या करूँ। जिसवर इसी में मेरा मन चिंता के समुद्र में गोते खा रहा है। दयानंद जी, तुम से कोई बात छिपी नहीं है। विपर, अब तुम तप, दान, व्रत, मंत्र एवं जप कोई भी ऐसा उपाय बता जिससे मैं अपने आश्रित जनों का भरण पोषण सुचारू रूप से कर सकूं। बस मुझे इतना ही धन चाहिए, अधिक धन के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता। महाभाग, तुम्हारी कृपा से अब मेरा परिवार सुखी हो जाए। अत्यर्थ सोच समझकर कोई उपाय बताए। व्यास जी कहते, राजेंद्र, इस प्रकार सुशील वैश्य ने पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने वैश्य से कहा, वैश्यवर, तुम अब श्रेष्ठ नवरात्र व्रत करो। इसमें भगवती जगदम्बिका की पूजा, हवन और ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा। वेद का पारायण, भगवती का मंत्र जप और होम आदि सभी कार्य होते हैं, किंतु इस समय तुम अपनी शक्ति के अनुसार करो, तुम्हारे कार्य अवश्य सिद्ध होंगे। वैसे जगत में इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस परम पावन सुखदायी व्रत को नवरात्र व्रत कहते हैं। इस व्रत में श्रद्धा पालन करने से ज्ञान और मोक्ष तक सुलभ हो जाते हैं। सुख और संतान की वृद्धि होती है। शत्रु के पैर नहीं टिक सकते। भगवान राम राज्य से च्युत हो गए थे, उन्हें सती का वियोग हो गया था। उस समय किष्किंधा में उन्होंने यह व्रत किया था। उस अवसर पर सीता ने के विरह में भगवान राम अत्यंत संतप्त हो उठे थे। उन्होंने नवरात्र व्रत करके भगवती जगदम्बिका की विधिवत उपासना की। तब उन्हें जनक नंदनी सीता प्राप्त हुई थी। उन्होंने विशाल समुद्र पुल बांधा। महाबली रावण और कुंभकर्ण को मारे गए। रावण कुमार मेघनाथ के जीवन लीला समाप्त हुई। भीषण को उन्होंने लड़का राज बनाया, लंका का राजा बनाया। इसके पश्चात अयोध्या में जाकर निष्कटंक राज्य भोगा। वैश्य पर अमित तेजस्वी भगवान श्री राम को धरातल इस प्रकार की सुख सुविधा इस नवरात्र के प्रभाव से सुलभ हुई है। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण की यह बात सुनकर उस वैश्य ने उसे अपना गुरु बना लिया। साथ ही माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र से उसकी दीक्षा ली। फिर नवरात्र व्रत करके स्वयं पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ उसने जप आरंभ कर दिया। अनेकों प्रकार के सामान यथाशक्ति एकत्रित करके उसने भवानी के आदरपूर्वक पूजा की। 9 वर्षों तक प्रत्येक नवरात्रा भगवती की माया बीज मंत्र का वह जप करता रहा। 9वें वर्ष में नवरात्रों के अंतिम अष्टमी की दिन आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई। उन्होंने वैश्य को अपने दर्शन दिए। साथ ही विविध प्रकार के वर देकर करते कर दिया।